हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसी दो यूएवी के बारे में जो दो यूएवी आने वाले 2022 का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली यूएवी में से एक यूएवी होगा। दूसरे सबसे बड़ी बात ये, जब दोनों यूएवी मिलिट्री में सक्सेसफुली शामिल हो जाएगा उसके बाद ये दो यूएवी सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट और गल्फ ओशन में अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा रखेगा। इसका क्या कारण है ये वीडियो के आगे में आपको पता चल जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगा, ये जो दो यूएवी है, ये दो यूएवी जो दो देश बनाया है, ये है एक अमेरिका का मुजाबी यूएवी या मुहाबी यूएवी आप कह सकते हो। दूसरी तरफ ईरान का गजा यूएवी। आज हम बात करेंगे ये दोनों यूएवी का कंपैरिजन और इसी के साथ बात करेंगे ये दोनों यूएवी का एनालाइज के बारे में। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरे देखने के लिए। और एक बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो में यहाँ पे जो एनालाइज और जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाया गया है ये सभी ईरान, इजराइल और यूरोप और अमेरिका का न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है या पब्लिकली रिलीज किया गया है उसके ऊपर आधारित है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं ये दोनों यूएवी का कंपैरिजन के साथ एनालाइज। और गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। गाइस, यहाँ पे मुजाबी और गजा यूएवी के कंपैरिजन और एनालाइज शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा अमेरिका और ईरान के बारे में। यहाँ पे अमेरिका और ईरान पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूएवी में एक्सपीरियंस रखने वाला कंट्रीज है। इसका कारण अमेरिका साल 1965 से यूएवी बना रहा है और कॉम्बैक्ट यूएवी बना रहा है साल 1975 से। और दूसरी तरफ ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान 1980 से कॉम्बैक्ट यूएवी बना रहा है जो मुअज्जर 1 नाम का यूएवी था। उस टाइम पे ये यूएवी 6 ग्रेनेड को फायर कर सकता था और ये मुअज्जर यूएवी उस टाइम पे ईरान इराक वॉर में सक्सेसफुली हिस्सा लिया था और इस यूएवी से ईरान का मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला था। तो यहाँ पे ईरान के पास डेफिनेटली एक अच्छा खासा एडवांटेज मौजूद होगा। दूसरे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ईरान का सबसे हैरान करने के बाद अमेरिका के द्वारा कई सारा बैन लगने के बावजूद और सैंक्शन लगने के बावजूद ईरान इस ड्रोन सेक्टर में एक सुपर पावर के रूप में उभर कर आ रहा है इस समय पे। तो यहाँ पे इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं, ये दोनों यूएवी के बारे में जानते हैं, उसके बाद कंपैरिजन और एनालाइज करते हैं ये दोनों यूएवी कितना ज़्यादा शक्तिशाली और इफेक्टिव होगा एक दूसरे के मुकाबले में। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका का मुजाबी यूएवी के बारे में। और ये यूएवी बेसिकली अमेरिका का MQ-9 रीपर और MQ-9 सी गार्डियन का एक लाइट वेरिएंट भी कह सकते हो, क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहा था उसके पास एक ऐसा मिलिट्री यूएवी मौजूद हो जो मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और ये मुजाबी यूएवी बिल्कुल एक परफेक्ट यूएवी है जो अमेरिका के लिए और अमेरिकन मिलिट्री के लिए काफ़ी सुइटेबल वेपन्स है जो किसी भी टाइम और किसी भी हालात को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। और यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, इस मुजाबी यूएवी का ISR मोड में टेक ऑफ डिस्टेंस है 400 फीट और 12 हेलफायर मिसाइल लेकर इस यूएवी का टेक ऑफ डिस्टेंस है 1000 फीट का टेक ऑफ डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कहना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ये यूएवी बेसिकली यूएस नेवी को फोकस करके तैयार किया जा रहा है। जैसा कि यूएस नेवी में अभी जो हेलीकॉप्टर कैरिज है उसका लंबाई है 450 फीट और एयरक्राफ्ट कैरिज का लंबाई है 1100 फीट। तो डेफिनेटली ये मुजाबी यूएवी ये दोनों प्लेटफॉर्म से आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। और अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरिज में डेफिनेटली ये 10 से 20 यूएवी को ऑपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज होगा। और यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, ये गल्फ सी में ईरान के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। इसका कारण ईरान के पास वर्तमान समय पे बहुत छोटे छोटे मिसाइल बोट मौजूद है जो यहाँ पे इस यूएवी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। जैसे कि एक मुजाबी यूएवी नेवल प्लेटफॉर्म से 10 से 12 मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। तो यहाँ पे एक मुजाबी यूएवी 10 से 12 मिसाइल बोट को तबाह करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कैरिज में ऐसी 10 से 20 मुजाबी यूएवी मौजूद होगा। तो एक बार में अमेरिकन नेवी ईरानियन 150 से 200 मिसाइल बोट को तबाह करने में कैपेबल होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा एज होगा अमेरिकन नेवी के पास। तो गाइस, यहाँ पे एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है अमेरिका दुनिया के सामने सबसे पहला ऑपरेशनल यूएवी कैरियर को अनवील कर सकता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईरान का गजा यूएवी के बारे में, वर्तमान समय पे पूरे मिडिल ईस्ट में तुर्की के बाद सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली यूएवी है ये गजा यूएवी।
और इस समय पे ये गाजा यूएवी के द्वारा ईरान मल्टी मिशन कंप्लीट कर सकता है, जैसे कि ISR मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए भी इस यूएवी को ईरान इस्तेमाल करने वाला है। और स्पेशली आर्म वर्जन में ये यूएवी सबसे ज़्यादा कैपेबल होगा, ये आप हम सभी जानते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, वर्तमान समय पे ईरान किसी के पास हेल्प ना लेकर और किसी सोर्स को ना लेकर ये यूएवी अगर बनाता है तो डेफिनेटली ईरान के पास एक ड्रोन सुपर पावर बनने के लिए जो कैपेबिलिटी होता है वो कैपेबिलिटी मौजूद है। और एक बात कहना चाहूँगा, यूरोप और अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर 1 से 1,500 बैन लगा हुआ है। इतने सारे बैन लगने के बावजूद ईरान अगर किसी के पास हेल्प ना लेकर इस तरह का यूएवी अगर बनाता है तो डेफिनेटली ईरान यूएवी के मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है। ऑल्दो पाकिस्तान, इंडिया, पूरे यूरोप और सऊदी, यूएई और कई सारा देश के पास काफ़ी सारा हेल्प मिलने के बावजूद इस तरह का यूएवी अब तक बनाने में सफल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ईरान का एक एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा होगा यूएवी के मामले में खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट रहने के लिए। गाइस, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस यूएवी को अगर गौर से देखोगे तो ये यूएवी MQ-9 रीपर का एक क्लोन कॉपी भी कह सकते हो। इसका कारण ईरान काफी लंबे समय से यूएस का ड्रोन शूट डाउन और कैप्चर करते आ रहा है, ये आप हम सभी देख चुके हैं काफी लंबे समय से। और गाइस, काफी लंबे समय से मिडिल ईस्ट में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जहां पे MQ-9 रीपर काफी बड़े नंबर में हिस्सा ले चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट में। हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान इस यूएवी को कैप्चर किया है और इस बारे में इस बात को ईरान ने काफी सीक्रेटली रखा है और वर्तमान समय पे इसका एक क्लोन कॉपी या इसका एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये गाजा यूएवी बनाए हैं। डेफिनेटली जो भी हो, वर्तमान समय पे ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है जो ईरान एक हेवी वेट और एक अच्छा शक्तिशाली आर्म ड्रोन बनाने में कैपेबल है। तो ये एक ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अमेरिका अगर सोच रहा है, अमेरिका कई दूर से बैठकर ईरान की टेरिटोरी के अंदर इस मोजाबी यूएवी को भेजकर ईरान के ऊपर स्ट्राइक या ईरानी नेवी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो डेफिनेटली ये एक बुरा संदेश है ईरान की तरफ से यूएस का मोजाबी यूएवी के ऊपर। इसका कारण ईरान का ये गाजा यूएवी डेफिनेटली बहुत ही आसानी से इस मोजाबी यूएवी को ट्रैक और डिटेक्ट करने में सक्षम होगा, क्योंकि ईरान पूरी तरह से गल्फ सी को फोकस करके इस गाजा यूएवी को बना रहा है। और डेफिनेटली ईरान के पास इस समय पे कैमाकाजी ड्रोन कई तरह का मौजूद है, जिसमें मोबिन ड्रोन बहुत ही ज़्यादा खास और इफेक्टिव है। होपफुली ईरान इस गाजा यूएवी और मोबिन ड्रोन को दोनों इस मोजाबी यूएवी के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि गाजा यूएवी के दौरान इसको ट्रैक और डिटेक्ट किया जाएगा और मोबिन यूएवी के द्वारा इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो गाइस, अब तक इन सभी इंफॉर्मेशन था ये दोनों यूएवी का पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स। अब बात करेंगे ये दोनों यूएवी का फिजिकली कंपैरिजन के बारे में। देखेंगे ये दोनों यूएवी एक्चुअल में कितना ज़्यादा शक्तिशाली है एक दूसरे के मुकाबले में। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो अमेरिका का मोजाबी यूएवी के बारे में। ये यूएवी MQ-9 1C यूएवी के तुलना में थोड़ा शक्तिशाली और MQ-9 प्रीडेटर यूएवी के तुलना में थोड़ा लाइट वर्जन है। तो इस यूएवी का लंबाई है 29.6 फीट और चौड़ाई है 52.6 फीट और इसका हाइट है 7.8 फीट। गाइस, इस यूएवी 1600 केजी तक पेलोड कैरी करने में कैपेबल है और ऑफिशियली डेटा के मुताबिक इस यूएवी का मास वेट 3200 केजी प्लस है। तो डेफिनेटली इस यूएवी का एम्प्टी वेट होगा 1500 से लेकर 1700 केजी। और एक बात कहना चाहूँगा, इस यूएवी में एक 450 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईरान का ये गाजा यूएवी के बारे में। ये गाजा यूएवी बेसिकली जो पहले मैं कह चुका हूँ, ये MQ-9 रीपर का एक क्लोन कॉपी भी कह सकते हो। उसके मुताबिक इसका लंबाई है 34.4 फीट, जहाँ पे MQ-9 का लंबाई है 35 फीट और चौड़ाई है 68.8 फीट, जहाँ पे MQ-9 का चौड़ाई है 67 फीट। हाइट की अगर बात की जाए तो ये लगभग 10 फीट के आसपास होगा इसका हाइट, जहाँ पे MQ-9 का हाइट भी बिल्कुल इस तरह का ही है। गाइस, यहाँ पे इस यूएवी का अगर वजन की बात की जाए तो यहाँ पे कोई क्लियरली कुछ कहा नहीं गया, मगर ये सब एक एक्सपेक्टेशन के तौर पे मैं कह रहा हूँ। जहाँ पे इस यूएवी में ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक इसमें 650 से लेकर 750 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। तो डेफिनेटली इस यूएवी 750 केजी तक पेलोड कैरी करने में कैपेबल होगा। अगर ये 750 केजी तक पेलोड कैरी करने में कैपेबल है तो डेफिनेटली इसका एम्प्टी वेट 1800 केजी के आसपास होगा और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा 3200 केजी प्लस। यानी कि ये दोनों यूएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट बिल्कुल समान होगा। दूसरी तरफ अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो
और यहाँ पे मोजाबी यूएवी का मैक्सिमम स्पीड है एक्सपेक्ट किया जा रहा है 400 किलोमीटर पर आवर होगा और क्रूज स्पीड 350 किलोमीटर होगा। अगर ना हुआ भी तो ये 300 किलोमीटर प्लस इसका मैक्सिमम क्रूज स्पीड होगा। मोजाबी यूएवी का रेंज होगा 2000 किलोमीटर प्लस और इसका एंड्योरेंस टाइम 25 घंटा होगा। और मोजाबी यूएवी एक मेल यूएवी है तो डेफिनेटली ये 35,000 फीट तक इसका सर्विस सीलिंग होगा और इस यूएवी का ऑपरेशनल एल्टीट्यूड होगा 20 से 22,000 फीट और इस मोजाबी यूएवी का फेरी रेंज 4,600 किलोमीटर और इसमें 7 हार्ड पॉइंट को इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गाजा यूएवी के बारे में, गाजा यूएवी का क्रूज स्पीड बताया गया है 350 किलोमीटर, 380 से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर के आसपास इसका मैक्सिमम स्पीड होगा और इस यूएवी का रेंज भी 2000 किलोमीटर है और ये यूएवी का एंड्योरेंस टाइम 35 घंटा और इस यूएवी का सर्विस सीलिंग बताया गया है 35,000 फीट। अगर इस यूएवी का इंजन पावर की बात की जाए तो इसका ऑपरेशनल एल्टीट्यूड हो सकता है 20 से 25,000 फीट के बीच और यहाँ पे कहना चाहूँगा इस यूएवी का मैक्सिमम फेरी रेंज हो सकता है 3000 किलोमीटर और इसमें भी 7 हार्ड पॉइंट को इस्तेमाल किया गया है। आर्मामेंट में गाजा यूएवी कायम और सादी 345 जैसा मिसाइल को फायर करने में सक्षम होगा और इसका मास वेट 35 किलो और इसका रेंज 6 किलोमीटर तक होगा। दूसरी तरफ यूएस का मोजाबी यूएवी कई तरह का मिसाइल और बम को फायर करने में सक्षम होगा जैसे कि AGM-114 हेलफायर मिसाइल, स्ट्रिंगर मिसाइल्स और इसके अलावा GBU बम सीरीज की कई तरह का स्मार्ट म्यूनिशन और बम को फायर करने में सक्षम होगा। GBU-31, GBU-32, GBU-38, GBU-39 इन सभी बम का वेट 200 केजी से लेकर 400 केजी तक है और इसके अलावा इंग्लैंड का BAE सिस्टम के द्वारा बनाए जाने वाला ब्रिमस्टोन 2 बम को फायर करने में कैपेबल होगा जिसका मास वेट 50 केजी और इसका रेंज 40 किलोमीटर तक। एवियोनिक्स की अगर बात की जाए तो मोजाबी यूएवी में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर और सिंथेटिक एपर्चर, इसके अलावा मल्टीमोड ESR रडार, लाइनक्स डेटा लिंक और भी कई सारा मल्टीमोड रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम इस यूएवी में इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी वजह से ये यूएवी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनने वाला है। दूसरी तरफ गाजा यूएवी की अगर बात की जाए तो गाजा यूएवी में भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर, लेजर रेंज फाइंडर और एपर्चर सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है और इसके साथ डे नाइट कैमरा की विजिबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है और इसका पावर 100 से 120 गुना जूम क्वालिटी में बढ़ चुका है। इसके साथ बता दूं ये गाजा यूएवी 500 किलोमीटर दायरे में किसी भी एरिया को ट्रैक और डिटेक्ट करने में सक्षम होगा और स्पेशली स्टेल्थ जैसा टारगेट को 500 किलोमीटर दूर से ही टारगेट और डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। तो गाइस ये था ये दोनों यूएवी का कंपैरिजन और एनालाइज। अगर इन द रिजल्ट अगर बात की जाए तो डेफिनेटली गाजा यूएवी के पास परफॉर्मेंस के मुकाबले में एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि गाजा यूएवी में काफ़ी शक्तिशाली इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा जिसका हॉर्स पावर 650 हॉर्स पावर तक होगा, जहाँ पे मोजाबी यूएवी का इंजन का रेंज होगा 450 हॉर्स पावर। तो डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्मेंस के मुकाबले में गाजा यूएवी आगे है और यहाँ पे देखा जाए तो वेपन्स कैरी करने में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जैसे कि मोजाबी यूएवी 16 हेलफायर मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, दूसरी तरफ 13 बम को फायर करने में सक्षम होगा गाजा यूएवी। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अंतर थोड़ी बहुत है मगर परफॉर्मेंस और ओवरऑल की देखा जाए तो गाजा यूएवी के पास एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा होगा। और एक बात कहना चाहूँगा ये दोनों यूएवी आने वाले फ्यूचर में एयर टू एयर मिसाइल को भी फायर करने में कैपेबल होगा, देन उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होगा ये दोनों यूएवी एक दूसरे के मुकाबले में। और आखिर में रही बात इन दोनों यूएवी में फ्यूचर ऑपरेटर कौन होगा, गाजा यूएवी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता मगर मोजाबी यूएवी के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशन किया ही जा सकता है जैसे कि पूरे यूरोप में और एशिया पैसिफिक कंट्री को जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपीन, सिंगापुर इन सभी देश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रख सकता है ये यूएवी। और इसके अलावा गाइस एक बात कहना चाहूँगा वर्तमान समय पे इंडिया MQ-9 यूएवीज को खरीद रहा है। डेफिनेटली आने वाले जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरीज होगा इंडिया के लिए या आप कह सकते हो INS विक्रांत के लिए ये यूएवी इंडिया खरीद सकता है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो उस टाइम पे इस यूएवी अगर इंडियन नेवी में शामिल होता है तो डेफिनेटली इंडियन नेवी का कैपेबिलिटी रातों रात और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो गाइस ये था अब तक का सारा इन्फॉर्मेशन और एनालाइज। इसके बारे में आप क्या सोचते हो आप जरूर कमेंट करके बताना और इतना देर तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।